रघुनाथसमारम्भाम् रामानुजाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोले सतगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद कंद भगवान की। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, विराजमान आचार्य पीठ पर श्री आचार्य जी महाराज को प्रणाम। त्रिवेणी धाम से पधारे हुए हमारे बीच ब्रह्म पीठाधीश्वर महाराज जी किसी चरणों में प्रणाम। समस्त विराजमान आचार्यगण इनके चरणों में प्रणाम एवं पधारे हुए समस्त भक्तजन आपके हृदय में विराजमान आपकी भक्ति भावना को प्रणाम। आज कई दिनों से जो विचार था हमारे ग्रामवासियों का, आसपास का, एकादशी उत्थापन का, तो वह आयोजन भगवान की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से इस शुभ मुहूर्त के अनुसार सफल हुआ। और ऐसे आयोजनों में ऐसे आचार्य महापुरुष पहुंच जाते हैं, ये भगवान के स्वरूप होते हैं, और जहां भगवान पहुंच जाते हैं तो वह कार्य निश्चय ही संपन्न होता है। और इस आयोजन में समस्त कार्यकर्ताओं ने कई दिनों से इसकी व्यवस्था बना के सफल बनाए। हमारे वैष्णव के अंदर 5 व्रत होते हैं, 2 एकादशी और 2 व्रत प्रदोष के और 1 पूर्णमासी का। हमें इन व्रतों में अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन हम यदि भोजन पाते हैं तो उसका भी हमें पाप लगता है। भगवान स्वयं, जो महाराज श्री ने भी समझाया है अपने को, आचार्य श्री, कि भगवान ने वरदान दिए हैं कि 15 तिथियों में सबसे पवित्र तिथि हो मैं एकादशी, और जो मेरा व्रत करता है उसे जितने भी प्रकार के जो पाप होते हैं संसार के अंदर, बहुत बड़े पाप होते हैं, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, अनेक प्रकार के, उनसे भी छुटकारा मिल जाता है इनसे। एकादशी की जो कथा होती है उनमें ऐसे श्राप दिए हुए हैं, और उन श्रापों को भी महापुरुषों के बताए अनुसार इन कथाओं में आता है, एक व्रत भी यदि अनायास किसी को कर लिया जाए तो उनकी समस्त बाधाएं मिट जाती हैं। और एकादशी को भगवान स्वयं कहे हैं, एकादशी मांगी है, भगवान बोले कि मांगो वरदान कि जो मेरा व्रत कर देगा उसके समस्त प्रकार के पाप दोष दूर हो जाएंगे, और अंत में उसका जो आत्मा है वो भगवान के चरणों में पहुंच जाती है, इस आवागमन चक्र से छूट जाती है। तो ऐसा
इस एकादशी को बताया गया है। और महाराज जी के चरणों में हम निवेदन किए थे और हमारी पुकार जब जब हम महाराज जी को बुलाते हैं ऐसे करुणा दयालु, जैसे महाराज श्री थे श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज, नाम भी था और साक्षात भगवान के स्वरूप थे। और जब जब हम उनको महाराज जी को चरण में प्रार्थना करते थे, चाहे टोरडा मंदिर हो या कल्याणपुरा हो, जब इतने व्यस्ततम समय में भी यहाँ पधारते थे, तो महाराज जी को चरणों में प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही कृपा हमें यहाँ हमारे यहाँ बरसाए करें। और जब मंदिर में भी जाएं तो ऐसे दर्शन नहीं होंगे महाराज जी के, जो आज हम सबके बीच विराजमान हैं। और हमारे श्री आचार्य जी ऐसे महान विद्वान, भूलोक के देवता बताए गए हैं, ब्राह्मण भूलोक के, और उनमें भी विद्वान हो ऐसे महान, और उनके सानिध्य में ऐसे शुभ अवसर ऐसे कार्य हो, जैसे सूर्य के सामने हम घी को रख देते हैं और वो घी तय जाता है, पिघल जाता है। ऐसे ही हमारे जितने भी प्रकार के जो पाप दोष हैं उनका निवारण हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम